नमस्कार बच्चों, मैं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम लोग कक्षा 8 का रुचिरा पुस्तक से नवम पाठ सप्त भगिनी पढ़ेंगे। भगिनी का अर्थ होता है बहन और सप्त माने 7। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उपनाम का मतलब होता है जब किसी को एक नाम दिया जाता है, वह उपनाम किसी भी देश से, जैसे कि उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। ऐसे 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व के जहां पर इसको एक विशेष उपाधि, और वो विशेष उपाधि क्या है? सप्त भगिनी है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्ट को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, प्रस्तुत पाठ का निर्माण किया गया है। मतलब ये जो 7 राज्य है जिसे सप्त भगिनी कहा गया है, इसकी सांस्कृतिक कल्चर जो है और सामाजिक सोशल जो है उसकी विशेषता को ध्यान में रख के इस पाठ को बनाया गया है। और यह भी बताया गया है कि सप्त भगिनी इसका नाम क्यों रखा गया है। इस पाठ के अंदर व्याकरण के दृष्टिकोण से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जिसमें अन्यर प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तम प्रत्यय, तर प्रत्यय एवं कत्वतु, कत्वा, तो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं आज हमारे नवम पाठ सप्त भगिनी का। अध्यापिका सुप्रभात, सुप्रभात सुबह की नमस्कार। छात्राः सुप्रभातम, सुप्रभातम, नमस्कार नमस्कार। मैं अध्यापिका को कहते हुए अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु आज क्या पढ़ना है आप सबको। भवतु जो यहाँ पे आदर्शसूचक शब्द है भवतु, तो क्या पढ़ना है, किम पठनीयम क्या पढ़ना है। तो छात्रा सारे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं वयम सर्व स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामि। आज जो है हम सब, वयम माने हम सब, आज हम सभी अपने देश के राज्य के विषय में ज्ञातुम इच्छा में जानने की इच्छा रखते हैं। ज्ञातुम माने जानना, इच्छा ज्ञातना धातु है इसमें, और इच्छा में माने इच्छा रखते हैं। तो वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छा में, हम सब अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम सुंदर, बहुत अच्छा। वदत बोलो। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं मतलब हमारे देशे माने देश में, कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य है। कति का क्या अर्थ होता है? कितने। हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो उसमें से एक बच्ची है सायरा, वो बोलती है चतुर्विशंति महोदय। महोदय, विशंति माने 20 और चतु माने 14। चतुर्विशंति सॉरी चतुर माने 4, तो चतुर्विशंति महोदय 24 है महोदय। 20 और 4 कितने होते हैं? 24 होते हैं ना, तो 24 है। तो शिल्वी नाम की एक छात्रा कहती है न ही महाभाग्य, महाभागे नहीं नहीं महोदया, महाभागे मतलब जो आदर्श सूचक शब्द है कि नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। पंचविंशति 20 और 5 25, तो 25 राज्य है। तो अध्यापिका कहती है अन्य को अपनी, कोई और भी बताएगा। तो स्वरा मध्य एव, बीच में ही, मध्य माने बीच में, एव माने ही, ये अव्यय शब्द है। महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। महोदय मे भगिनी, मे माने मेरी, भगिनी माने बहन, मेरी बहन कहती है, कथ धातु कहने के अर्थ में। मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में 29 राज्य है। एतद अतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतद इसके अतिरिच्य माने अतिरिक्त, अलावा, इसके अलावा सप्त केंद्र शासित 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अपि का अर्थ होता है भी है। तो अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, भली भांति जो है तुम्हारी बहन जानती है। भवतु अपि जानित यूयम यदि तेषु राजेषु सप्त राज्य नाम एक समवायो अस्ति यह सप्त भगिनी इति नामिना प्रथितो अस्ति। तो क्या कहा कि अच्छी प्रकार से जो है वो तुम्हारी बहन जानती है। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में इन राज्यों में से 7 राज्य एक साथ समवाय है, साथ में है। यह सप्त भगिनी इसलिए जिसे सप्त भगिनी इस नाम से प्रचलित है। तो क्या कहा
क्या तुम सब यूयो माने तुम सब, क्या तुम सब जानते हो कि जो है हमारे राज्य में 7 राज्यों में से 7 राज्य एक साथ समवायी है, एक साथ मिले हुए हैं, जिसे सप्तभगिनी इस नाम से जो है प्रसिद्ध है या जो इस नाम से प्रचलित है। तो सर्वे, अब सारे जने जो है, सर्वे माने सब, तो सर्वे सा आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सा आश्चर्यम, आश्चर्य से वे क्या करते हैं, परस्परम आपस में, पश्यन्त देखते हैं, सप्तभगिनय सप्तभगिनय, 7 बहनें 7 बहनें। तो निकोलस कहता है इमानी राजानी सप्तभगिनय इति किम अर्थ कथयन्ते, कि यह जो राज्य है 7 बहनें, ऐसा क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है। तो अध्यापिका कहती है कि प्रयोगो अयम प्रतीकात्मक तो वर्तते, प्रयोगो अयम, यह प्रयोग है, प्रतीकात्मक तो वर्तते, मतलब यह बताया गया है, यह प्रतीकात्मक है कि यह क्यों कहा गया। बच्चे तो आपका आश्चर्य करते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो कहते हैं यह जो प्रयोग है वो सांकेतिक है, मतलब हमें इसका प्रतीक मिलता है, इसका संकेत मिलता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्याद इमाने उक्तोपादिना प्रथितानि, कि कदाचित, कि कभी जो है क्या तुम जानते हो कि जो है यह प्रयोग सांकेतिक है, संभवतः सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के कारण, या साम्याद इमानी उक्तोपादिना प्रथितानि, इस प्रकार से जो है इसको यह परिदृश्यों की समानता के कारणों से इसे 7 बहन जो है वो उपाधि दी गई है, या इस नाम से जो है यह प्रसिद्ध है। तो समीक्षा कहती है कौतूहलम मी न खलु शांतिम गच्छति, कि मेरा जो कौतूहल है, मतलब मेरा कौतूहल जो है वो शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु तावत यत कानी तानी राज्यानि, कि सुनाओ इसे जो है ये राज्य कानी राज्यानि क्यों कहा गया है। तो कहते हैं कि ये जो है 7 राज्य आप बता रहे हैं, ये सुनाइए कि वे 7 राज्य जो है कौन कौन से हैं। श्राव्यतु तावत यत कानी तानी राज्यानि, श्राव्यतु सुनने के अर्थ में, तो सुनाइए कि यह जो है राज्य कौन कौन से हैं। तो अध्यापिका कहती है कि श्रुणुतु, श्रोणित सुनो, अद्वयम मत्रयम च एव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अब क्या कहा कि अकार 2 और मकार 3 तथा 2 नकार व त्रिकार से युक्त, अर्थात क्या हुआ, अकार 2, अद्वयम अकार, ऐसे बना अकार, तो 2 अकार, मत्रयम, मत्र मतलब त्रय माने 3 मकार, तथा युक्तम तथा द्वयम, 2 नकार व त्रिकार से युक्त, जो ये सप्त राज्य समूह है, यह 7 राज्यों का समूह है, इसे भगनी सप्तकम मतम, इसे क्या माना गया है, इसे 7 बहनें माना गया है। इततम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, और ये जो 7 बहनें यह राज्यानि संति, यह राज्य कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, त्रिपुरा, त्रिपुरा, च इति, इस प्रकार से यहाँ पे संधि हो रही है, च इति, इस प्रकार से। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुने वर्तन्ते, यद्यपि यह जो है क्षेत्र की दृष्टिकोण से, परिमाणे मतलब मापतोल के अकॉर्डिंग, क्षेत्र की दृष्टिकोण से इमानी लघुनी वर्तन्ते, यह क्या है, छोटा है, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रत्यन्ते, फिर भी, तथा प्लस अपि, तथा माने फिर, अपि माने भी, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से यह बृहत्तराणि प्रत्यन्ते बड़ा दिखाई देता है या प्रतीत होता है। तो सर्वे, सभी फिर आश्चर्य करते हैं कि क्षेत्र की दृष्टि से तो ये छोटा है, परंतु गुण गौरव की दृष्टि से ये बड़ा है, बड़ा दिखाई देता है। तो कथम कथम, कैसे कैसे, सर्वे माने सभी कहते हैं कि कथम कथम। तो अध्यापिका कहती है कि इमहा सप्त भगिनी स्वे प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा न किनापि शासकेन इमहा स्वाइति कृता। तो क्या कहा कि यह जो 7 भगिनी, जिसे सप्त भगिनी कहा गया है, जो 7 बहिनी है, स्वयं प्राचीन इतिहास है। अब इसका जो खुद का प्राचीन इतिहास है, मतलब जो पुराना इतिहास है,
वो प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, हमेशा क्या देखा गया है, स्वाधीना, स्वतंत्र दिखाया गया, अपने ही अधीन, दूसरों के अधीन नहीं दिखाई दिया है, तो स्वतंत्र ही एवं दृष्टा दिखाई दिया है। न केना अपि शासकेन इमा स्वायत्ती कृता, न केना अपि, केन प्लस अपि, कि कोई भी शासक जो है इस पर जो है अपना स्वायत्तीकृता अधिकार नहीं जमाया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वदायिनी इति, कि अनेक संस्कृति और विशेषता से ये भारत भूमि में जो है इसको भगनीना संस्कृति, सप्त भगिनी संस्कृति का महत्व दिया गया है। तो तन्वी कहती है अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, कि यह जो शब्द है सप्त भगिनी, यह सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले कदा प्रयुक्त है, कब प्रयुक्त हुआ था। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दश द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन कर्मे केनापि प्रवर्तित है। क्या कहा कि यह सुनने में, यह जो मधुर शब्द है सुनिए, ये सबसे पहले जो विगत, जो बीत चुकी शताब्दी है उसके द्विसप्तति अर्थात 72, सप्तति माने 70 और द्वि माने दो, तो 72 वर्ष पहले 72 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में, जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन कार्य था तो उसमें प्रवर्तित हुआ। अस्मिन काले एतेषाम राज्यानाम पुनः संगठनम विहितम, और इसी काल में इस राज्य का पुनः से संगठन हो गया। अन्यत किमपि, अब स्वरा कहती है कि अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, कि अन्यत कुछ और भी, कुछ अन्य भी जो है इसकी विशिष्ट है, विशिष्ट माने विशेषता की, कुछ और भी इसकी विशेषता है। तो अध्यापिका कहती है नूनम, निश्चय ही, नूनम ये अव्यय शब्द है, निश्चय ही, अस्ति एव है, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि। क्या कहा कि पर्वत वृक्ष पुष्प आदि जो प्राकृतिक संपत्ति है वो यहाँ पर सुसमृद्धि संतानी इमानी राजानी, इस राज्य में सुख पूर्वक है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तवक सदृशानि विराजन्ते एतानि। तो क्या कहा कि भारत वर्ष में जो है निश्चय ही, ये जो है निश्चय रूप से ये राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत समृद्ध है। भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान ये विराजमान है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया, भारत वृक्ष, जो भारत रूपी वृक्ष है उस पर पुष्प स्तबक, स्तबक माने गुच्छा, पुष्प के गुच्छे के समान जो है विराजनते, विराजमान है। तो राजीव कहता है भवती ग्रहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत ग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी संति। क्या कहा कि ग्रहे यथा, जैसे घर में सबसे सर्वाधिका, सबसे अधिक रम्या अच्छी लगती है, मनोरम सुंदर लगती है, वो कौन होती है, भगिनी होती है, बहन होती है। उसी प्रकार से भारत के घर में भी सबसे प्यारी, सबसे अच्छी लगने वाली यह सप्त भगिनियां है। तो इसको यहाँ पर उपमा दी गई है। अध्यापिका कहती है मनस्यागता ते इयम भावना परम कल्याण में परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, कि मनस्यागता अर्थात कि परम कल्याण युक्त तुम्हारी ये जो भावना है मन में समाई हुई है। मनस्यागता ते इयम भावना परम कल्याणी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, कि यह जो परम कल्याण युक्त तुम्हारी यह भावना मन में समा गई है किंतु सभी उसी प्रकार से नहीं जानते हैं। अस्तु, अच्छा, तो इनके विषय में अस्ति ताव एतेषां विषय किंचित विशिष्टमपि कथनीयम। तो अब इसके विषय में जो है आप कुछ विशेषता, कुछ विशेष बात बताइए या कहने योग्य है। तो सावहित मनसा शृणुतु, अर्थात सावधानी मन से सुनिए, सावधान मन से सुनो। तो देखो क्या कहा गया कि जनजाति बहुल प्रदेशों अयम गारो खासी नग नगामी जो प्रवर्तय बहवै जनजातियां अत्र निवसन्ति, कि जनजाति बहुल प्रदेशों अयम, कि यह जो प्रदेश है ये जनजाति बहुल है, मतलब यहाँ पे जाति का जो है बाहुल्यता है, अधिकता है। यहाँ पर गारो खासी ना नगामी जो आदि जो है प्रवर्तय, प्रवर्तय माने आदि, आदि जो है बहुत सारी बहुवचन जातियां,
बहुत सारी जनजातियां यहाँ निवास करती है। शरीरेण ऊर्जेस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, कि शरीर से मतलब ऊर्जावान होते हैं। इस प्रत्येक जो प्रदेश के लोग हैं वो बहुत सारी भाषाओं में समन्वित है, बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं। पर्व परंपरा भी परिपूर्णता स्वलीला कला विषय निष्णांता संति, और क्या करते हैं, शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपरा से परिपूर्ण और अपनी क्रिया एवं कलाओं से जो है निपुण है। परिपूर्णता स्वलीला कला विषय निष्णांता संति, अपनी परंपराओं से परिपूर्ण है और अपनी कला आदि में भी ये जो है निष्णांता है, मतलब निपुण है। तो मालती कहती है महोदय तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, कि महोदय वहां तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। वंश वृक्ष मतलब जो बांस के वृक्ष होते हैं ना, तो वहां पे तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम माने हाँ, हाँ प्रदेशे अस्मिन हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते, कि इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम हाथ से बनाई हुई जो वस्तुएं होती है उनकी बहुत बहुलता है, अधिकता है। वस्त्राभूषणे व गृह निर्माण पर्यंतम, कि जो वस्त्र आभूषण आदि जो है वो घर पर ही उनका जो है निर्माण करते हैं, घर पर ही उसको बनाते हैं। प्राय वंश वृक्ष निर्मितान वस्तुनाम उपयोग क्रियते, और प्राय वो क्या करते हैं, अधिकतर जो है वो बांस के वृक्ष से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, उनसे जो बनी वस्तुएं होती हैं उसी का उपयोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, यहाँ पर जो है वंश बांस की जो लकड़ियां उसकी बहुत प्राचुर्यता या अधिकता है। सांप्रतम वंशो उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवपात्म अस्मि, कि अच्छी प्रकार से भली भांति जो इसका वंश उद्योग है, यह जो बांस का उद्योग करते हैं, यह अंतरराष्ट्रीय ख्याति को भी प्राप्त है, अर्थात इंटरनेशनल स्तर पर भी जो है यह प्राप्त है। तो अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बाह्य आकर्षक इति प्रतीयते, कि भगिनी प्रदेश, यह जो भगिनी प्रदेश है यह बहुत आकर्षक प्रतीत होता है, मतलब बहुत सुंदर, ऐसे लगता है कि यह अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। तो सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन है। अब सलीम कहता है क्या भ्रमण करने के लिए यह जो बहिन प्रदेश है, यह अयम भगिनी प्रदेशो, यह भगिनी प्रदेश समीचीन, समीचीन का मतलब उपयुक्त है। तो सर्वे छात्रा उच्चय, उच्चय माने जोर से, महोदय आगमिनी अवकाशी, आगमिनी जो आने वाला, अवकाशी माने अवकाश की जो आने वाली छुट्टियां हैं या जो आने वाला अवकाश है, वयम तत्रैव गन्तुम् इच्छामः, वयम माने हम सब वहीं पर जाने की इच्छा रखते हैं। तो स्वरा कहती है भवत्या अपि अस्माभिः सार्ध चलितु, स्वरा कहते हैं कि आप भी हमारे साथ चले। भवत्या आप, अपि माने भी, आप भी, अस्माभिः सार्ध चलतु, सार्ध मतलब साथ में, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका कहती है रोचते, सुंदर है, बहुत अच्छा है ना, मैं अयम विचार है, मुझे भी यह जो विचार है वो अच्छा लगता है। तो ये एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदर्शनानि इति, कि ये राज्य तो भ्रमण के लिए, अर्थात एतानी राज्यानि, तो यह राज्य तो भ्रमण के लिए जो है स्वर्ग सदृशानी, स्वर्ग के समान है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा सप्तभगिनी 60 बहनें, जो कि हमारे लिए एक सुंदर भी कह सकते हैं, एक अच्छा चैप्टर कह सकते हैं, हमें एक नई जानकारी मिली। तो जब भी आपको मौका मिले तो यहाँ पर जो है 7 राज्यों को आप जरूर घूम के आए, उसके प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता को जरूर से देखें। तो इस प्रकार से हमने नवम पाठ जो है हमारा पूर्ण हो गया है। इसमें बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे शब्दों में जो है प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, पठनियम में प्रत्यय अन्य प्रत्यय आ गया, फिर उसके बाद में जो है आपके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं उनमें जो है प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो इन प्रत्ययों को ध्यान में रखते हुए आप जो है इसका अभ्यास करेंगे, और मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।